हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो हम स्टडी करने जा रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हमने कवर किया पहले वीडियो में फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। पिछले वीडियो में हमने कवर किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग charge straight wire, and now in this video we are going to study the third application of Gauss law, that is electric field intensity due to charge infinite plate sheet. So now see बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो, so हमने कंसिडर किया वन infinite plane sheet जहाँ पे charge is uniformly distributed having the sigma as a what? Surface charge density. Surface charge density. सो यहाँ पे आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको मालूम है ये सरफेस जो है सिमेट्रिकल है, सो दोनों साइड के प्लेन शीट में जो फील्ड बनेगी दैट शुड बी सेम इन मैग्नीट्यूड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑन बोथ साइड्स। इज इट क्लियर? सो कंसीडर किया मैंने पी पॉइंट जहां पे हमको फाइंड करनी है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज प्लेन शीट। नाउ सी, आपको मालूम है बाबा गॉस ने क्या कहा है, सबसे पहला स्टेप कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड बनानी है वहां पे गॉसियन सरफेस बनाओ। वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सिमेट्रिकल, इट शुड बी 3D। सो इस पॉइंट पे बच्चों मैंने बनाया गॉसियन सरफेस एज अ व्हाट, दैट इज सिलिंड्रिकल। ओके, नाउ सी दिस वन इज अ गॉसियन सरफेस। ओके, ये जो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल बना बच्चों, कंसिडर किया दे व्हाट ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां से मान लिया सेंटर से ये भी डिस्टेंस कितना हो बच्चों? r ऑन बोथ साइड्स एंड दिस डिस्टेंस इज r। ओके, सो ये टोटल डिस्टेंस बनेगा 2r इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर एंड a रिप्रेजेंट्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो अभी हमको फाइंड करनी है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको मालूम है यहाँ पे सिलेंडर के बनेंगे तीन सरफेस, वन इज अ कर्व सरफेस, सेकंड दिस टू फ्लैट सरफेसेस और द कैप्स, टू एंड कैप्स। ओके, सो सबसे पहले मैंने कहा है पिछले वीडियो में भी, शॉर्टकट कैसे ध्यान में रखना है, वी हैव टू इक्वेट द टू इक्वेशंस ऑफ द फ्लक्स। फर्स्ट आपको मालूम है बाबा गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो यहां से आपको मालूम है सिग्मा क्या होता है बच्चों? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सो यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। सो ये फर्स्ट इक्वेशन बना सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस वन इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द फ्लक्स एज पर द गॉस लॉ। Okay, second, now आपको मालूम है what is the second formula? That is the flux is equal to E bar dot dA bar or by magnitude E dA cos theta. So यहाँ पे तीन सरफेसेस है तो तीन फ्लक्स बनेंगे। सो आपको फाइंड करना है यहाँ पे नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। क्या फाइंड करना है? नेट, कंसिडर फाई इज नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। सो ध्यान दे दो बच्चों, अभी आपको मैंने कहा मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूं ध्यान में आने के लिए। नाउ सी, सो दिस वन इज द फर्स्ट एंड कैप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन इज दिस वन। सो आपको मालूम है कि जो एरिया वेक्टर होता है डीए बार, दैट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो अगर मैं सरफेस 1 और 2 की बात करूं बच्चों, तो यहां से डीए बार सेम, और आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये शीट है, सो दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर एंड रेडियली आउटवर्ड। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। सेम अगर यहाँ पे बात करूं मैं बच्चों, तो डीए बार इट इज इन दिस डायरेक्शन एंड डी बार आल्सो इन दिस डायरेक्शन। सो दोनों का डायरेक्शन एट द एंड कैप्स इज सेम। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड द एरिया वेक्टर का। लेकिन जब मैं कर्व सरफेस की बात करूं बच्चों, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कि बाबा ये जो है डीए वेक्टर इस साइड जाएगा एंड डी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड। सो इस केस में थीटा कितना होगा? 90। यहाँ पे थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तो मैं बात कर रहा था नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। सो कैन आई राइट बच्चों दैट इज नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, बोलो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट सरफेस ई डीए कॉस थीटा प्लस अगेन ई dA cos theta for second surface plus E dA cos theta for third surface. Is it clear? So first and for the second surface, okay, both the
what थीटा इज इक्वल टू कितना है 0, सो इस केस में cos 0 1 cos 0 1। सो लेकिन बच्चों यहां पे मुझे बताओ, जब मैं कर्व सरफेस की बात करूं तो थीटा 90 है, तो अगर मैं सरफेस 2 के लिए cos 90 सब्स्टिट्यूट करूं तो 0 होता है, मतलब दिस बिकम कैंसिल। अंडरस्टूड। अगर आपको मालूम है E is the electric field intensity because of this uniform charge distribution over the surface, sigma is the surface charge density, the electric field is same in magnitude at a particular distance r, तो दोनों साइड पे डिस्टेंस क्या है r, सेम है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट पेज पे नाउ सी, सो ये जो इक्वेशन बाकी रह गया दैट इज नेट फ्लक्स इज इक्वल टू नाउ सी E into dA, यहाँ पे cos 0 for first surface is 1, again for second surface again cos 0 is 1। so आपको मालूम है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, so it becomes constant, and what integration of dA मतलब what, that is the integration over the surface area, और आपको मालूम है dA इंटू क्या होगा A प्लस E इंटू A, तो बोलो बच्चों नेट फ्लक्स जो होगा that is 2EA। I say this is equation number 2। सो आपने देखा कि बाबा फर्स्ट इक्वेशन जो आपको नेट फ्लक्स का मिला दैट इज एज पर द गॉस लॉ, ओके, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, एंड सेकंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू आर गेटिंग द सेकंड इक्वेशन। नाउ आई कैन से, नाउ सी दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सो आई एम गोइंग टू इक्वेट द इक्वेशन 1 एंड 2। सो यहां पे राइट करता हूं मैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2। नाउ सी, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, नाउ सी वहां से हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन इज फाइनाइट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन 2EA। इज इट क्लियर? सो देखो A गेट कैंसिल। सो क्या फाइंड करने का है बच्चों, बोलो हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इस इक्वेशन से E। सो क्या बनेगा E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। This is the what formula to calculate electric field intensity due to charge infinite plane sheet। So bachcho, like this we have covered in these 3 videos the applications of Gauss law। First is because of uniformly charged spherical shell, second is because of infinitely long straight charge wire, and third one this is because of infinitely charged plane sheet। Okay, so hope so understood this derivation। so padhte raho physics with Vaibhav sir। thank you।